फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम का फेज़ 1 और फेज़ 2 के डिमांड लेटर लगभग सभी लोगों के आ चुके हैं और फेज़ 3 में जिन लोगों ने अपने फ्लैट बुक कराए हैं उनके भी डिमांड लेटर कुछ दिनों में आ ही जाएंगे। फ्रेंड्स डिमांड लेटर मिलने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टेप आता है पेमेंट करने का। और पेमेंट करने से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर ऑलरेडी कर चुका हूँ। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में मैंने रख दिया है। उस प्लेलिस्ट का नाम है डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में अपने से रेलिवेंट जो भी आपकी वीडियो हो वो उसको आप चूज़ करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं और आपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अपने डिमांड लेटर के अगेंस्ट में डीडीए को पेमेंट कर दी है और पेमेंट करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको पोजेशन लेटर के लिए। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे ना, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे अपने पोजेशन लेटर के लिए और वो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन सभी बातों के बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही पेशेंसफुली इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर कर लेंगे, उसको डीडीए के पोर्टल पे अपलोड भी कर लेंगे, बट आपकी डिस्क्रिपेंसी आनी शुरू हो जाएगी। आप एक डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी को रिमूव करेंगे तो तीसरी आएगी। यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप लोड करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी निकाल के डीडीए आपको डिस्क्रिपेंसी दे देगा और आपको करेक्शन के लिए बोलेगा। आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में कोई करेक्शन करेंगे तो कोई दूसरे डॉक्यूमेंट में आपका गलती निकाल के डीडीए भेज देगा और आप उसको दोबारा से करेक्ट करेंगे, फिर तीसरे में दे देगा। ऐसे करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इवन आपको पेमेंट के बाद 3-3 4-4 महीने भी आपको टाइम लग सकता है अपने पोजेशन लेटर के लिए। तब तक आपकी बैंक की ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी और भी आपके जो भी मतलब आपको पेमेंट करने के बाद मान लो 10-12 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको पोजेशन लेटर नहीं मिल रहा। किस लिए? कि आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कोई ना कोई कमी आ रही है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको इसमें सारी डिटेल बताऊँगा, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए पहले, ठीक है फ्रेंड्स। बिकॉज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक रहेंगे तो आपको टाइम पे आपका पोजेशन लेटर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हैं, चलते हैं डीडीए के पोर्टल पे और एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बारीकी से समझते हैं। फ्रेंड्स हम डीडीए के पोर्टल पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोजेशन, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर पोजेशन। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपको जो फ्लैट अलॉट हुआ है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो होगी, आपका नाम, आपका लोकेलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल नंबर 1, एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड फॉर नॉन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन द अर्बन एरिया ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली कैंट एज पर परफॉर्मा गिवन इन ब्रोशर। फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन में आपको एक एफिडेविट अपलोड करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन दे रखा है, तो आप अपने एफिडेविट को बनवा के उसको नोटराइज करा के स्कैन करके अपने सिस्टम में पीडीएफ बना के रख लेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और एफिडेविट जो कि ये शो करेगा कि आपका दिल्ली में कोई अपना घर नहीं है, यानी आप दिल्ली में किसी भी घर का मालिकाना हक नहीं रखते हैं, तो इस टाइप का एफिडेविट होगा। इसका फॉर्मेट फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना के दे दूँगा। इस एफिडेविट का फॉर्मेट यानी इस एफिडेविट का जो मैटर होगा वो मैं आपको यहाँ पे लिंक बना के दे दूँगा पीडीएफ में। वहाँ से आप इस एफिडेविट को देख के उसको बनवा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैटर दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं ये एफिडेविट यहाँ पे बनेगा। इस एफिडेविट को बनाने का पूरा तरीका मैंने पहले भी बता रखा है डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 का ही जो फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने, वही फॉर्मेट पे आपका एफिडेविट बनेगा। और इस एफिडेविट से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये एफिडेविट और जो भी आपके पेपर्स बनेंगे कहाँ से बनेंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और फिर आप कोई गलती कर बैठें, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप 5 मिनट के लिए ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर दें। बेशक आप इसको फास्ट उस पर देख लीजिए, बट देखिए पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एफिडेविट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखी है डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में, उसका लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स सेकंड नंबर में इसमें भी एक एफिडेविट अपलोड करना है, जिसमें कि एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम अलॉटी एंड हिज ऑब्लिक हर स्पाउस इफ एनी डिक्लेयरिंग देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर एज पर परफॉर्मा गिवन इन ब्रोशर। फ्रेंड डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में इसका जो परफॉर्मा दे रखा है, यानी जो एफिडेविट का जो मैटर दे रखा है, उसी मैटर पे ये एफिडेविट बनवाना है। फ्रेंड्स इस एफिडेविट का जो मैटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एफिडेविट में आपको ये डिक्लेयर करना है अपने रिलेशनशिप को, यानी अपनी पत्नी के साथ अपना रिलेशनशिप बताना है। बेसिकली उसमें रिलेशनशिप को डिक्लेरेशन देनी है। यदि फ्लैट का अलॉटमेंट हस्बैंड के नाम से हुआ है तो हस्बैंड अपनी वाइफ का डिक्लेरेशन देगा, यानी वाइफ का नाम बताएगा, और वाइफ के नाम से यदि फ्लैट निकला है तो वो हस्बैंड के नाम का डिक्लेरेशन देगी, यानी कि इस एफिडेविट में बताएगी कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन मेरे हस्बैंड है, इस टाइप का है। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये है एफिडेविट फ्रॉम स्पाउस हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ, ये एनेक्सर डी है। आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा है, ये भी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेगा। आप यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एनेक्सर डी का भी जो लिंक है पीडीएफ लिंक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं इस एफिडेविट के बारे में पूरी डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। नंबर 3 पे है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग ड्यूली अटेस्टेड डिक्लेयरिंग to not make any addition oblique alteration in dwelling unit as per performa given in brochure। इसमें बेसिकली आपको जो फ्लैट अलॉट किया जाएगा उसमें किसी भी तरह के एडिशन या अल्ट्रेशन नहीं करेंगे, इसकी एक अंडरटेकिंग देनी है। यानी उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं कराएंगे, उसमें कोई पता चले कि अंदर एक कमरा बना है तो अंदर से किचन हटा के 2 कमरे कर दिए, इस टाइप का कोई अल्ट्रेशन नहीं करेंगे। बेसिकली ये है, एक डिक्लेरेशन देना है, एक फॉर्मेलिटी भर है। उस डिक्लेरेशन को आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर बना के उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे, देन इसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक बनाकर, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपको दे रखी है ऑलरेडी डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में। उस वीडियो को भी लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से बनवाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको सारा समझा तो लूँ कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, पहले समझ लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये है अंडरटेकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, एनेक्सर ई में अंडरटेकिंग। इस अंडरटेकिंग को कैसे भरा जाएगा ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी इस अंडरटेकिंग का जो मैटर है उसको भी मैं आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 नंबर में अंडरटेकिंग हो गया। नंबर 4 में फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। किसकी करनी है? जिनके नाम से फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है उनकी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे, देन उसको आपको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 6 को अलॉटी फोटोग्राफ्स इफ़ एनी। यदि आपने इस स्कीम में यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में किसी को अपना को अलॉटी बनाया है तो उस को अलॉटी का भी फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यदि कोई को अलॉटी है तो को अलॉटी आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसको भी आपने अपना को अलॉटी बनाया है उनका फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। देन थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं। देन हम नंबर 7 पे आ जाते हैं, को अलॉटी सिग्नेचर। यदि
आपने किसी का कॉल OT बनाया जिनका फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना है। यदि आपने कॉल OT नहीं बनाया है तो यहाँ पे 6 नंबर को ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ अपलोड नहीं करेंगे। 7 नंबर को भी ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ अपलोड नहीं करेंगे। देन उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है। यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को खोल के देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड, ID प्रूफ जो भी मांगा गया है उसको स्कैन करके आप यहाँ पे रखेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी आपके साइन होने चाहिए उस पर। आप उसकी फ़ोटोकॉपी करेंगे, उस पर साइन करेंगे, साइन करने के बाद उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे, देन उसको आप अपलोड करेंगे। यहाँ से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट खोली, इसमें आप देख सकते हैं आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कुछ भी अपने ID प्रूफ के रूप में यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे एड्रेस प्रूफ वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को खोला तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और भी कई चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जो चाहें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ के रूप में। देन यहाँ पे नंबर 10 पे पैन कार्ड, आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करेंगे, उस पर अपना साइन करेंगे, साइन करने के बाद उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे, देन यहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे। देन 11 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 11 नंबर पॉइंट में पैन कार्ड फॉर कॉल OT, यदि आपने किसी को कॉल OT ऐड किया है तो उसका भी पैन कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देन 12 नंबर पॉइंट पे कॉपी ऑफ लोन सैंक्शन लेटर ड्यूली अटेस्टेड बाय बैंक मैनेजर, आपका जो लोन सैंक्शन हुआ है उसके लेटर को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोन सैंक्शन लेटर आपको मिला होगा उसको यहाँ पे अपलोड करना है बेसिकली। देन 13 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट मेंशनिंग द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर फ्रॉम विच मार्जिन मनी अपार्ट फ्रॉम द लोन हैज़ बीन डिपॉजिटेड टू DDA, यहाँ पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट में आपका नाम आना चाहिए और जो मार्जिन अमाउंट आपने पे किया है, यानी सपोजेड आपको फ्लैट का डिमांड लेटर आया 12,20,000 रुपये का, आपने 9 लाख रुपए का लोन लिया और लोन का अमाउंट बैंक ने आपके मतलब DDA के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया सीधा, और जो बाकी का 3,20,000 रुपये आपने अपने अकाउंट से पे किया, उस अमाउंट को आपको यहाँ पे शो करना होगा। शो कैसे करेंगे? जो अमाउंट आपने पे किया उसकी बैंक स्टेटमेंट आएगी, बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट मेंशन होगा, और बैंक स्टेटमेंट आप निकालेंगे तो उस पर आपका नाम और अकाउंट नंबर भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। यानी आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे तो आपका अकाउंट और नाम तो वहाँ पे मेंशन होगा ही होगा। सपोज डेट आपने पेमेंट की 8 जनवरी को, तो आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की, जिसमें कि 8 जनवरी की डेट भी आपको मेंशन हुई मिल जाएगी। और 8 जनवरी को जो आपने पेमेंट की है DDA को, जो मार्जिन अमाउंट की, मार्जिन अमाउंट मतलब वह अमाउंट जो आपने अपने अकाउंट से खुद पे किया है, उसमें बैंक से लोन नहीं लिया आपने, बैंक लोन का तो अलग बात है, यहाँ पे मार्जिन अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। देन 14 नंबर कन्वेंस डीड ड्यूली स्टैम्प्ड, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पोजेशन के बाद वाला मैटर आता है। यानी पोजेशन लेटर जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको कन्वेंस डीड से रिलेटेड जो भी काम करना है। यहाँ पे आपको पोजेशन लेटर के लिए या फिर पोजेशन के लिए आपको 14 नंबर पॉइंट को टच नहीं करना है, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देन 15 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। कॉपी ऑफ चलान्स वाइड विच पेमेंट मेड टू DDA। फ्रेंड्स, आपने 2 चालान बनाए होंगे यदि आपने बैंक से लोन लेके DDA को पेमेंट की है। एक तो जो बैंक ने लोन का अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया है वो, दूसरा जो अमाउंट आपने मार्जिन अमाउंट जो आपने अपने अकाउंट से पे किया है वो। सपोज डेट आपने बैंक से लोन नहीं लिया तो आपने सिर्फ एक चालान बनाया होगा, तो जिस भी चालान के अगेंस्ट में आपने DDA को पेमेंट किया उस दोनों चालान को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यदि आपने एक चालान के अगेंस्ट में पेमेंट किया है तो सिर्फ एक चालान को अपलोड करना है। यदि आपने 2 चालान के अगेंस्ट में पेमेंट किया है तो आपको दोनों चालान को यहाँ पे अपलोड करना होगा। पहला चालान जो बैंक ने पेमेंट की है यानी कि लोन के रूप में जो की है, दूसरा चालान जो आपने अपने अकाउंट से खुद की है, यानी आपके पास पैसे थे आपने खुद पेमेंट करी है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेमेंट करने के लिए यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो एक चालान बनेगा लोन वाले अमाउंट के लिए, दूसरा चालान बनेगा मार्जिन अमाउंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए। DDA फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। देन चलते हैं 16 नंबर पॉइंट की तरफ। इन केस ऑफ EWS कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड। भाई हम EWS कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे EWS का अपना जो आपका इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा उस इनकम सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जिसने नरेला के LIG कैटेगरी के फ्लैट के लिए अप्लाई किया उसको यहाँ पे कोई भी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ EWS कैटेगरी के फ्लैट वालों के लिए ही कंपलसरी है, अदरवाइज
LIG कैटेगरी वालों के लिए इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। इस पॉइंट को छोड़ देंगे LIG वाले, जिन्होंने EWS के लिए किया उनको यहाँ पे अपलोड करना होगा। 17 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। इन एडिशन टू अबव, पर्सन्स अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी हैव टू सबमिट। यदि आपने रिजर्व कैटेगरी के अंडर में अप्लाई किया, सपोज डेट आप जनरल कैटेगरी से नहीं है, रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी SC ST सर्टिफिकेट जो आपका होगा यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे आप। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो सारे सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी उसकी फोटोकॉपी करके उस पर साइन करके उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स स्लाइड करके थोड़ा सा आगे चलते हैं। एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ द हॉस्पिटल। इसमें आपको यदि आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करना है। देन यहाँ पे यदि एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करेंगे। तो ये रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड है 17 नंबर पॉइंट्स। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है तो इस पॉइंट को आप स्किप करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मेनली जो होते हैं वो SC ST कैटेगरी वाले ही लोग होंगे, या फिर यहाँ पे जो हैंडीकैप कैटेगरी से होंगे वो होंगे। बाकी तो नीचे एक्स सर्विसमैन वगैरह पता नहीं होंगे नहीं होंगे, यदि होंगे तो आप देख लेंगे अपना खुद। यहाँ पे उस अपने एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं स्लाइड करके। ये रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड पॉइंट दे रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं करना है। देन यहाँ पे 19 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे कॉपी ऑफ TDS सर्टिफिकेट, यहाँ पे TDS सर्टिफिकेट किसी भी तरह का कोई अपलोड नहीं करना है। TDS सर्टिफिकेट की लायबिलिटी वहाँ पे होती है जहाँ पे फ्लैट की कीमत 50 लाख से ज़्यादा होती है। यहाँ पे फ्लैट की कीमत 50 लाख से कम है, उसलिए TDS की कोई लायबिलिटी नहीं है। आपको TDS ना कोई डिपॉजिट करना है, ना कोई TDS का चालान यहाँ पे अपलोड करना है। तो TDS को यहाँ पे आप स्किप करेंगे, यानी कि इस वाले ऑप्शन में कुछ नहीं करना आपको। देन यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट इफ़ एनी। फ्रेंड्स ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं, इस पॉइंट को आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या अपलोड करना है एडिशनल डॉक्यूमेंट में। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक एनेक्शर दे रखा है। वो एनेक्शर कहाँ पे है और उसमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा और उसमें किसी भी तरह की कोई गलती मत करना। फ्रेंड्स ये है एनेक्शर, एनेक्शर F। इसमें आपको अपने स्पाउस का सिग्नेचर और उनकी फ़ोटो लगानी होगी। ये देखिए यहाँ पे फोटो लगानी है और यहाँ पे साइन करने हैं। फ्रेंड्स ये वाले दो डॉक्यूमेंट बनेंगे, एक हस्बैंड का एक वाइफ का। एक पे हस्बैंड की फोटो लगेगी, मतलब यहाँ पे भी हस्बैंड की, यहाँ पे भी हस्बैंड की, यहाँ पे हस्बैंड के साइन, यहाँ पे हस्बैंड के साइन। और फिर एक और पेज निकलेगा, उसमें वाइफ की फ़ोटो, वाइफ की फ़ोटो, वाइफ के सिग्नेचर, वाइफ के सिग्नेचर। तो इसमें किसी भी तरह की कोई गलती मत करना, क्योंकि DDS स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती की थी और गलती होने की वजह से सबको दिक्कतें आई थी। पोजेशन लेटर लेट हुए थे और कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी आती जा रही थी। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके नोटराइज, पहले तो नोटराइज कराएंगे, नोटराइज कराने के बाद स्कैन करके यहाँ पे 19 नंबर यहाँ पे 20 नंबर पॉइंट पे इसको अपलोड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये पार्ट है। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट दिखाया है उस फॉर्मेट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको एक सादे पेपर पे आपको निकलवाना है, यानी कि जो एक सफ़ेद पेपर पे उसको अटेस्टेड करवाएंगे, फ़ोटो को भी और साइन को भी अटेस्टेड कराएंगे और अटेस्टेड कराने के बाद उसको स्कैन करके आपको अपलोड करेंगे दोनों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ का कर दिया हस्बैंड का नहीं किया, दोनों का करना होगा आपको, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, आप इंतज़ार करेंगे पोजीशन लेटर का, 1 महीना बीतेगा, 1.5 महीना बीतेगा, 2 महीने बीतेगा, कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी आती रहेगी और आपका ये सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप उसको दोबारा से नहीं करा के देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 21। अपने स्पाउस का पैन नंबर यानी पैन कार्ड अपलोड करना है अपने स्पाउस का, ठीक है, यानी अपनी वाइफ का पैन कार्ड अपलोड करना है। यदि वाइफ के नाम से निकला है तो हस्बैंड का, यदि हस्बैंड के नाम से फ्लैट निकला है तो वाइफ का। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाने हैं आपको? इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली के बाहर से होंगे और मैक्सिमम लोग तो 80 से लेके 85% लोग होंगे जो कि दिल्ली के ही होंगे। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाना है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप स्लाइड करके ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब सारे डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है सेंड फॉर अप्रूवल। सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करके हम इसको अप्रूवल के लिए सबमिट कर देंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स यदि आपके सही रहते हैं, किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती, आप इसको अपने रेगुलर बेस पे चेक करते रहेंगे। हर हफ्ते एक बार चेक कर लेंगे किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो डीडी आपको इन्फॉर्म करेगा, फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका पोजीशन लेटर डिले होता चला जाएगा। तो आप ऐसा मत करिएगा, कोशिश करिएगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में सही होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाने हैं ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ही ध्यान से देखा और समझा, लेकिन अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको भी बड़े इत्मीनान से आप सुनना और समझना। फ्रेंड्स, आपको जो भी एफिडेविट और जो भी अंडरटेकिंग आप बनवाएंगे वो नोटरी वाले से बनवाने हैं। नोटरी वाले वही होते हैं जो स्टैम्प पेपर वगैरह बेचते हैं ना एसडीएम कोर्ट के बाहर, वही होते हैं नोटरी वाले, जो टाइपराइटर लेके बैठे रहते हैं। लेकिन दिल्ली में तो अब टाइपराइटर का ज़माना ख़त्म हो गया है, कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं बेसिकली। तो और शहरों में भी अब तो कंप्यूटर हो गया, तो टाइपराइटर मतलब लेके जो बैठे रहते थे कोर्ट के बाहर, वही होते हैं नोटरी वाले। वो स्टैम्प पेपर पे आपका एफिडेविट वगैरह बनाएंगे और उसको आपको नोटराइज कराना है। नोटराइज से मेरा मतलब है उस पर नोटरी की स्टैंप लगी होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा होगा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सजेशन है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मेरा सजेशन है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, जो भी एफिडेविट या जो भी अंडरटेकिंग वगैरह आप बनवाएं, वो डीडीए के हेडक्वार्टर यानी जो विकास सदन है आईएनए मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे विकास सदन के पास में बहुत सारे नोटरी वाले बैठते हैं। आप जाएंगे यहाँ से डीडीए के हेडक्वार्टर, तो वहाँ से आप किसी भी गार्ड से पूछ लेंगे कि भाई मुझे एफिडेविट बनवाना है, किससे बनवाऊँ, वो आपको गाइड कर देगा, भाई यहाँ पे जाकर बनवा लो। बाकी आपके रेफरेंस के लिए मैं एक आपको एड्रेस दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिटिंग कार्ड है, एक नोटरी वाले का ही है जो कि विकास सदन के पास में ही है, वहीं पे मतलब डीडीए के हेडक्वार्टर के पास। आप इससे भी बनवा सकते हैं। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आप इससे बनवाइए मत बनवाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके आसपास बहुत सारे हैं, आप उनसे बनवा लीजिए, जो आपको सस्ता बना के दे उससे बनवा लीजिए। 500 रुपये में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके ये लोग दे देंगे। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं डीडीए के डॉक्यूमेंट्स बनाने में, क्योंकि डीडीए के हेडक्वार्टर के पास ही बैठे हैं, इनको सारा पता है। कोई भी फॉर्मेट आता है इनके पास अपडेटेड फॉर्मेट आ जाता है, क्योंकि हमने देखा था डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए उसमें कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी आती रही। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स आज अपलोड किए, 1 महीने बाद डीडीए बोलेगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में ये गलती है। अब आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा बनवाएंगे, उसको दोबारा से डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करेंगे, तो ये 15-20 दिन बाद डीडीए दूसरे डॉक्यूमेंट में बोलेगा कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। इस टाइप से डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में जिन लोगों ने फ्लैट लिया है उनको पता है। पोजेशन लेटर 4-4 महीने बाद आए हैं, अभी भी लोग वेट कर रहे हैं। 10 से 15% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका पोजेशन लेटर अब तक नहीं आया है। तो डॉक्यूमेंट्स आप डीडीए के हेडक्वार्टर विकास सदन जो कि आईएनए मेट्रो स्टेशन जो कि येलो लाइन पे है, गुड़गांव वाली लाइन पे, वहाँ पे आप जाके बनवा सकते हैं। ये सिर्फ मेरा सजेशन है, बाकी आप जहाँ मर्जी वहाँ से बनवाइए। मैं वहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स 15 से 20 मिनट में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना के आपको हैंड ओवर कर देंगे। आप उनको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। मेन है एफिडेविट और डिक्लेरेशन वगैरह जो भी मैंने आपको बताए हैं, सारे फॉर्मेट जो आपको दिखाए हैं वही इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह की उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डीडीए का ब्रोशर में भी सारी चीज़ें नहीं दी हुई है, इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि वहाँ से बनवा लीजिए। बाकी जो विजिटिंग कार्ड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है उसको आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, वो कोई मेरा जानकार नहीं है, ऐसे ही है जो भी, जैसे आप उसको जानते हैं, जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूँ। फ़ोन पे बात कर लीजिए उसको, आप क्या नाम है, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर्स है वो बता देंगे। वो शायद डॉक्यूमेंट्स आपको यदि आपके घर पे भी भेज दे, कोरियर चार्जेस ले लेगा, और क्या, बात करके देख लीजिए। यदि आप दिल्ली के बाहर से हैं तो डॉक्यूमेंट बनवाने यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो उससे बात कर लीजिए, वो बना देता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप आके एक दिन टाइम निकालिए, संडे के दिन नहीं यार, संडे को तो बंद रहता है, किसी भी वर्किंग डे में आप आके टाइम निकालिए, एक बार जाके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपने बनवा लीजिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके सही रहेंगे तो आपको पोजीशन लेटर टाइम पे आ जाएगा, नहीं तो आपको परेशान होना पड़ेगा, जैसा कि डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के लोग परेशान हुए हैं। तो इसलिए सिर्फ मेरा ये सजेशन है, बाकी आप देख लीजिए जहाँ से आपको सूटेबल लगे, जहाँ पे यदि
और भी डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, यदि वो अच्छे सही से बना देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी तो नहीं, थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई। आपको पेशेंसफुली देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।